दोस्तों आज हम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के स्तर से इतिहास के विषय पर अध्ययन करेंगे और इतिहास को पीसीएस के माध्यम से या पीसीएस के स्तर से देखा जाए तो ये दो भागों में पढ़ा जाता है। जैसे कि देखो, भारतीय इतिहास, दूसरा है विश्व इतिहास। ये दो भाग हैं, हमें पढ़ने हैं पीसीएस के प्रीम के स्तर से। जो स्टूडेंट्स पीसीएस प्रीम की तैयारी कर रहे हैं, भारतीय इतिहास को अगर देखें तो इसके भी हमें दो भाग, एक प्राग ऐतिहासिक काल और दूसरा है ऐतिहासिक काल। आज हम प्राग ऐतिहासिक काल के विषय पर टॉपिक बाय स्टडी करेंगे। तो प्राग ऐतिहासिक काल को अगर देखा जाए तो इसे तीन भागों में बांटा गया है। जैसे पुरापाषाण काल, नेक्स्ट मध्यपाषाण काल और अगला है नवपाषाण काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, यहाँ तक सभी के समझ में आ गया होगा, है नहीं? थोड़ी दिक्कत सी आ रही है, सिस्टम पूरे उपलब्ध नहीं हो पाए हैं फिलहाल में। अभी तो अब हम पढ़ेंगे पुरापाषाण काल। इसका समय है 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक। दूसरा जो मध्यपाषाण काल है, उसका समय है 50,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट नवपाषाण काल को अगर देखा जाए तो इसका समय है 9,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक। कहीं कहीं से 2500 ईसा पूर्व तक भी मिल जाएगा।
ठीक है। ये किरमबाई डेट है जो इनकी जहाँ तक समय के आधार पर अध्ययन को करने के लिए अलग अलग भागों में बांटा है, जिससे अध्ययन की सुविधा हो जाए। ठीक है, अब आगे देखते हैं पुरापाषाण काल। तो अगर पुरापाषाण काल को देखा जाए तो पहला है, इसको भी 3 भागों में बांटा है। इसका पहला है निम्न पाषाण काल और दूसरा है इसका पुरापाषाण काल और तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल वही 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक, और मध्य पुरापाषाण काल इसका 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक, और मध्य पुरापाषाण काल 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट उच्च पुरापाषाण काल। ये है 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। तो इस तरह से हमने पुरापाषाण काल का विभाजन किया, 3 भाग थे। ओके, ये अध्ययन के आधार पर अगर देखा जाए तो हमें डेट और इसका वर्गीकरण अगर हम सही तरह से समझ लें तो हमें अध्ययन में दिक्कत नहीं आती। ठीक है, और इसको अगर देखा जाए तो इसके कालखंड जो अलग अलग विभाजन हैं वो मौसम परिवर्तन के आधार पर है। जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन रहा है वैसे वैसे इसका कालखंड भी अलग अलग विभाजन होता गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, तो प्राग का मतलब होता है पत्थरों का युग या इतिहास का वह काल जिसका लिखित वर्णन ना हो या इतिहास से पहले का काल। ठीक है, इसे पत्थर युग भी कहा जाता है, क्योंकि जहाँ इस समय में जो भी उपकरण हुआ करते थे सब पत्थर से निर्मित हुआ करते थे। ठीक है, इसीलिए इसे पाषाण काल या पत्थरों का काल या इतिहास से पहले के काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे निम्न चलो कुछ परिभाषाएं इनकी बता देता हूँ।
इसका अर्थ है इतिहास के या इतिहास से पूर्व का काल या पत्थरों का काल या युग। ठीक है, यह है प्रागैतिहासिक काल। अब हम पढ़ेंगे निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल का समय वही है, देखें तो 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसके कुछ स्थल हैं और तो हम पहले इनके स्थान देखेंगे जो इतिहास में इसके प्रमुख स्थान हैं जहाँ इनके स्रोत या यहाँ से कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पहला है जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और सोहन घाटी, नर्मदा घाटी से भी कुछ साक्ष्य भारत के इतिहास से प्राप्त हुए हैं इस समय के। और नेक्स्ट है उपकरण। तो क्वार्टाइज पत्थर, बिदारणी, खुरचनी, कुल्हाड़ी आदि उपकरण हस्तकुठार प्राप्त हुए हैं। ये प्रमुख औजार हैं इस समय के। ओके, आज के लिए इतना ही।